यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण में आज की कथा लवकुश वीरता की कथा भाग 3 सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए कथा शुरू करते हैं। लब बोले क्यों व्यर्थ ही करता तो थी बात, कृष्ण होता सिंह है वेद हमें सब ज्ञात। जब से पितुघाती के पग में अपना यह शीश झुकाया है, तब से ही क्या इस पृथ्वी पर तो सिंह दृश्य कहलाया है। श्रीमान सिंह जी घर जाओ, क्यों प्राण गंवाने आए हो। रावण की नहीं सभा है आज, पाव जवाने आए हो। कैसे सह सकता भला बाली तने यह बैन, बाल भास्कर की तरह अरुण हो गए नयन। फिर उसी गरल के साथ साथ निज गदा चला दी बच्चों पर, क्षण में सबने देखा बाथी कुश के बाणों के नोकों पर। इतने में लव ने सर छोड़ा जिससे सर घूमा अंगद का, पृथ्वी पर गिर तो गए किंतु साहस वही था अंगद का। देखी निज साथियों की चौदिश से जब हार, लक्ष्मण तत्क्षण हो गए लड़ने को तैयार। बोले सुकुमारों धन्य तुम्हें सचमुच अद्भुत बल पाया है। किष्किंधा के गर वीरों को रण में नीचा दिखलाया है, लेकिन रघुवर को रघुकुल को ब्रह्मा भी हरा नहीं सकता। सागर कितना भी बढ़े किंतु सूरज को डुबा नहीं सकता। इसलिए अश्व को लौटा दो तुमसे अपना रण ठीक नहीं, ईश्वर भक्तों को माया का आवरण उपकरण ठीक नहीं। कुछ बोले या ठीक है कहते हो श्रीमान, किंतु हमारी बात भी सुन ले धर कर ध्यान। ईश्वर भक्तों को तो जग में पथ केवल एक धर्म ही है, कारण ईश्वर के भक्तों की यदि है तो टेक धर्म ही है। रक्षा को ईश्वर भक्तों को धर्मी राजा आवश्यक है, रागी का राग जमाने को उत्तम बाजा आवश्यक है विदित हमें धर्मज्ञ राम जनता के पालनहारे हैं। पर त्रिभुवन विजयी होकर भी नारी के द्वारा हारे हैं। सीता साध्वी के कष्टों ने कर दिया नष्ट उनके बल को, अब नहीं बढ़ाई जग देता लंका किष्किंधा कौशल को। इसलिए जगत का धर्म हुआ उनसे सिंहासन ले लेना, जो व्यक्ति योग्य हो शासन के उसको ही शासन दे देना। उस दिवस सभा में जब हमने सीता का चरित्र सुनाया था, तब भी उस गाथा को सुनकर रघुकुल कुछ नहीं लजाया था। अतएव देश के नाते अब हमको यह धर्म निभाना है। उस पद से भरे महीपति को जग विजयी नहीं कहाना है। लक्ष्मण बोले हैं तुम्हें बाह गायक गुणगान, उतर गए थे ध्यान से सके न हम पहचान। लब बोले अब युद्ध में पहचानोगे और कोरी बातों की जगह धनवा को दो ठोर। लड़ने से पहले बतला दो लक्ष्मण कब लड़ने आएंगे, बेबदला वन में सीता को पहुंचाने का कब पाएंगे। अबला के नाक कान काटे रघुकुल के धर्म प्राण बनकर, प्रतिकार करेगा कर्म वही लवकुश का धनुष बाण बनकर।
अपना परिचय गुप्त रख बोले लक्ष्मण बहन, वीरवाल को यह वचन करते हैं बेचैन। लक्ष्मण है अब भी बड़ा व्यथित, चित्त को उसके संतोष नहीं, फिर वह तो आज्ञाकारी है, उस बेचारे का दोष नहीं। जो नित भाई की इच्छा पर अपना सर्वत्र लुटाता है, वह राजज्ञा के होने से सब दोषों से बच जाता है। कुछ बोले इस बात में भूल रहे हैं आप, धर्म कहाँ या तो हुआ एक भयंकर पाप। जो किसी भांति भी सत्य मार्ग तजकर कुमार्ग पर जाता है, परवश हो करे अपनी मति पर अज्ञान कुठार चलाता है। लक्ष्मण बोले क्षत्रिय के प्रति ऐसा कटुबा किन अच्छा है, क्षत्रिय तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है। बच्चों अब तक जो पर्दा था अब उसे हटाए देता हूँ, मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ या अभी बताए देता हूँ। जिसने गणनाद संगारा है उसको तुम भीर समझते हो, सब लोग इन बाणों से बिंद कर तुम्हें निज धाम पहुँचते हो। अब क्या था खींच ही गए धनुष बाण तत्काल, क्षण भर में होने लगा युद्ध विकट विकराल। लक्ष्मण जिस समय अपनी सर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे, कुछ तभी बाण से जल वर्षा लपटों के लिए बुझाते थे। फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे, कुछ तभी चलाकर निज सहायक घी को मिट्टी कर देते थे। धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम, घटा जमी छाई इधर उधर खिल गई घाम। बाणों ही बाणों के द्वारा नाना प्रकार के जर आए, बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब विलगाए। माया की प्रतिमाएं बनकर लड़ती थी मरती जाती थी, धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी। जब वैज्ञानिक युद्ध को होने आया अंत, तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत। लक्ष्मण द्वारा विथित जब देखे दोनों लाल, गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल। सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया, आधा ऐसे ब्रह्म में आया लक्ष्मण ही को लब मान गया। कुछ घबराए अपने ही हाथों से अपनी गर्दन उतार उठे, कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करवार उठे। लक्ष्मण घबराए जो भी देखी ऐसी बात, सुमिरा श्री रघुनाथ को होकर व्यूहलगात। जहाँ लक्ष्मण ने जभी सीतापति से त्राण, गुरु ने लौटाया तभी अपना माया जाल। माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ, उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ। पर सेना ऐसी घबराई जम सकी नहीं समर स्थल में, भागी कौशल की ओर तुरंत जम सकी नहीं समर स्थल में। लक्ष्मण ने देखा जभी सेना का यह हाल, तेवर तिरछे हो गए नेत्र हो गए लाल। जानकी जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने, सारंग शक्ति भर कर खींचा सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने। वह तीर वज्र सा जो भी लगा कुछ गिरे मूर्छा खा कर तब,
सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लव आकर तब। आते ही लव ने किया सर का प्रबल प्रहार, सारी सेना में मचा भीषण हाहाकार। लक्ष्मण ने देखा जभी यह प्रहार गोदंड, अपने सर से कर दिए लव सर के दो खंड। कुछ जागे देखा हुए लव सर के दो खंड, पूर्ण क्रोध में प्रबल सा छोड़ा बाण प्रचंड। लगा हृदय में लखड़ के वह सायक बलवंत, आई मीठी नींद सी मूर्छित हुए तुरंत। सेना में अब मच गया एक प्रबल कुहराम, बंदे बालकों ने किया तभी महासंग्राम। कुछ लक्ष्मण इत्यादि की करने लगे सवाल, कुछ सैनिक पहुँचे अवध और सुनाया हाल। भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार, तभी चुटीले वीरगढ़ करने लगे पुकार।